जो है वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ओपनिंग। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ओपनिंग के अंदर हमारे पास पहली जो ओपनिंग है या पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, जिसको हम मेडिकल रैप भी कहते हैं। कैरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सेल्स मैन होता है या डिटेल मैन होता है, जो रिप्रेजेंट करता है अपने प्रोडक्ट को, अपनी इंडस्ट्री को इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, आप लोगों को पता है ये लोग डॉक्टर के पास उनके पास जाते हैं, जाके उस प्रोडक्ट की डिटेल जो है डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उनका प्रोडक्ट लिखना शुरू करे। अब इशू ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पैरासीटामोल की बात करें तो 100 मैन्युफैक्चरर्स पैरासीटामोल बना रहे हैं और हर कंपनी जो है उसकी कोशिश ये है कि पैरासीटामोल को मार्केट करें। आमतौर पे ओटीसी को मार्केट नहीं किया जाता। कोई एंटीबायोटिक है, कोई नया प्रोडक्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशलाइज्ड है, जो ओटीसी नहीं है, जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकता, उसको मार्केट किया जाता है। ठीक है, जहाँ तक ओटीसी की बात है तो उसमें तो ये किया जाता है कि आप डायरेक्टली रिटेल स्टोर के पास जाते हो, उसको इंसेंटिव देते हो कि अगर आपके पास कोई पेशेंट पैरासीटामोल लेने के लिए आए तो उसको आप हमारा ब्रांड दें और उसके अंदर से आप 1 2 3 रुपये आप रख लें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो फौरी तौर पे आप नहीं बन सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको कुछ टाइम के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ता है। आपको एरिया की नो हाउ का पता होना चाहिए, आपको डॉक्टर्स का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस एरिया पे कौन से डॉक्टर काम कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स जो हैं वो किस चीज़ को बेटर समझते हैं। क्या उनको डिटेलिंग रिक्वायर है या उनको इंसेंटिव रिक्वायर है, या भी हमने पहले डिस्कस किया वो इनोवेटिव डॉक्टर्स हैं या वो इजीली कन्विंस हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये तब तक पता नहीं लगती जब तक आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक दौर 1 साल का 2 साल का नहीं गुजारते। जब आपने मेडिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली होती है और साथ में आपने एमबीए किया होता है, फिर आप एक प्रॉन कैंडिडेट होते हैं फॉर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट क्या करता है, लिटरेचर, डॉक्टर लिटरेचर होता है ये वो बनाता है। ये रिसर्च करता है कि किन नई इंडिकेशंस में आप डॉक्टर को अपना प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। ये स्टडी करता है कि आपके प्रोडक्ट का लीफलेट में क्या डाटा होना चाहिए। ये बताता है कि आपके प्रोडक्ट का कलर का, उसकी आउटर पैकिंग जो है वो क्या होनी चाहिए। ये चीज़ है यहाँ पे कि प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट जो है ये बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही प्रमोट होता है और प्रमोशन के बाद वो प्रोडक्ट को डिटेल करता है, उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, किन इंडिकेशन में उसको प्रमोट करना है, किन किन एरियाज़ के ऊपर उसको आपने प्रमोट करना है, किन डॉक्टर्स में उसको प्रमोट करना है, सेमिनार्स करवाने हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवानी है, ये सारा कुछ उसका काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड और रीजनल मैनेजर। अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बाद सेल्स से हट के आप मार्केटिंग में नहीं आते, आप सेल्स में रहते हो, तो आप प्रमोट हो जाते हो एरिया मैनेजर के तौर पे। मार्केटिंग के अंदर बेटा जो ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है ये ऑफिस जॉब करता है, इसको रूटीन में विज़िट नहीं करने होते। हाँ, कोई अगर ख़ास डॉक्टर हो, कोई कंसल्टेंट डॉक्टर है, उसके पास विज़िट करना होता है। आम तौर पे ये ऑफिस में ही बैठता है, ये स्ट्रेटजीज़ बनाता है, ये पढ़ाता है मेडिकल रैप्स को, उनको लेक्चर्स देता है कि कैसे कन्विंस करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देता है। ये इसका दर्जा टीचर वाला होता है वहाँ पे। के अंदर तो फिर दो किस्म की मार्केटिंग है। एक मार्केटिंग तो है कि जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप लेते हो और आगे आपने बंदे रखे होते हैं और आप मार्केट करते हो, वो तो बहुत महंगा काम है। एक है कि आप नया प्रोडक्ट बनाते हो, कोई अपनी मर्ज़ी से बनाते हो और उसको मार्केट कर रहे हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कम चाहिए होती है। अच्छा, तो जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है जब वो प्रमोट होता है, या वो मार्केट में आ जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ जाता है और प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, या वो सेल्स में ही रहता है और एरिया मैनेजर बन जाता है। प्रोडक्ट मैनेजर होता है और प्रोडक्ट मैनेजर, ये दो बंदे एक ही डोमेन मार्केटिंग के बंदे हैं। नेक्स्ट है जी कंट्री एंड नेशनल सेल मैनेजर। कंट्री और नेशनल सेल मैनेजर इट्स भी सेल्स का बंदा होता है और ये पूरे के पूरे कंट्री को हेड कर रहा होता है। ये स्ट्रेटजीज भी बना रहा होता है और ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट भी होता है, प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है, एरिया स्पेशलिस्ट भी होता है, फील्ड मैनेजर भी होता है। मीन इसके अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आता है और सेल्स भी आती है। फिर एक होता है डिपोट मैनेजर। जो डिपो मैनेजर है ये एक नई ओपनिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का हेड होता है। ठीक है, आपने एक कंपनी से, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी नहीं है, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप रन करते हो,
और आपने आगे मार्केटिंग टीम रखी हुई है, तो जो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हेड कर रहा होगा वो डिपो मैनेजर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिटेल मैनेजर। रिटेल मैनेजर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ एट दिस इनिशियल स्टेज एंड विद इनिशियल जॉब अपॉर्चुनिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज स्टोर्स गेटिंग, ये आपका जो रिटेल मैनेजर है, ये आपका फार्मेसी का सेटअप, ठीक है, वहाँ पर भी दवाई बिकती है ना, तो वो भी इट सेल्फ सेल्स के अंदर ही आ रहा है कि जी वहाँ पे इसकी में हम बहुत से लंबी डिटेल हम इस पर बात कर चुके हैं कि जी जो चेन फार्मेसीज हैं वो अब रिटेल मैनेजर्स रख रही हैं। ठीक है, पहले एक बंदा होता था, अब वो मैनेजर रखती हैं। हर रिटेल का एक मैनेजर होता है और उसके ऊपर एक ओवरऑल मैनेजर होता है जो पूरे रिटेल्स को देख रहा होता है। ठीक है, तो ये भी जॉब जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल एडवर्टीज़मेंट है, ये इतनी कॉमन हमारे यहाँ पे नहीं है क्योंकि फार्मास्यूटिकल एडवर्टीज़मेंट भी आजकल जो है वो जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो अपने लेवल पे कर रहा होता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग इज़ द फील्ड इन विच एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्रिएशन एंड प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एडवर्टीजमेंट फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट और इंटायर प्रमोशनल कैंपेन फॉर द फार्मास्यूटिकल फर्म। तो पहले ये होता था कि आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करते थे और वो पूरे के पूरी आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करते थे डॉक्टर्स तक, उसके पम्फलेट बनाते थे और बाकी चीज़ें बनाते थे। अब ये काम इतना कॉमन नहीं है पाकिस्तान में। न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग और सेल प्लानिंग, कुछ प्लानिंग फर्म्स होती हैं वो न्यू प्रोडक्ट की प्लानिंग के लिए आपको गाइड करती हैं। कंसल्टेंट फर्म्स होती हैं, वहाँ पर भी आपको हायर किया जा सकता है, लेकिन अगेन ये भी चीज़ हमारे यहाँ पे इतनी कॉमन नहीं है। फिर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मार्केट रिसर्च करती हैं, आप उनको हायर करते हो कि जी हमें बताएं किस प्रोडक्ट की मार्केट में गुंजाइश है, तो वो प्रोडक्ट को स्टडी करती हैं मार्केट के अंदर। स्टडी करने के बाद आपको बताते हैं जी फ़लाँ प्रोडक्ट की मार्केट में स्पेस है, अगर आप उस पर काम करें तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बड़ी इजीली मार्केट हो सकता है और जल्दी आप उसको प्रोडक्ट काम कर सकते हैं। फिर एक है जी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग इज़ द मार्केटिंग ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल एंड अदर इंडस्ट्रियल नेसेसिटीज़ फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेक्टर। जो जेनेरिक हैं, जैसे अब फार्माजिन है वो जेनेरिक एंटीबायोटिक्स बनाती हैं, तो उसकी अगर मार्केटिंग होगी तो वो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग कहलाएगी। ये प्रोडक्ट नहीं होता फाइनल, ये रॉ मटेरियल की मार्केटिंग होती है। ये भी जॉब्स हैं लेकिन कम अवेलेबल हैं। और लास्ट है मेडिकल राइटिंग। मेडिकल राइटिंग के अंदर ये होता है कि आप जर्नल्स और आर्टिकल्स और थीसिस और लोगों को मेडिकल राइटिंग की तरफ लेके आते हो। मेडिकल राइटिंग जो है वो इटसेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप में से कुछ लोग लिख के भी देते हैं दूसरों को आर्टिकल्स और जर्नल के अंदर आर्टिकल वगैरह लिख के भी देते हैं। तो जनरली ये मेडिकल राइटिंग जो है ये भी एक शोबा है। आमतौर पर फ्रीलांसर्स जो हैं वो ये काम करते हैं। तो ये तमाम फील्ड जो हैं ये आपके फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग ओपनिंग के अंदर आते हैं। और ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो गया।